हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी व्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल मेरा जो व्लॉग है वो क्लीनिंग 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 यही चल रहा है, क्योंकि घर है छोटा सा ही, लेकिन इसमें जो 3 रूम है, किचन है, फिर बरामदा है, फिर चौक है, तो थोड़ा सा काफ़ी दिन से इतना ध्यान से किया नहीं था मैंने घर का काम। पहले तबीयत ठीक नहीं थी और फिर और थोड़ी सी परेशानी थी उस वजह से। तो अब जैसे ही थोड़ा उन चीज़ों से मैं संभली हूँ, तो मुझे अब हर काम को देख के ढंग से करना है, ताकि बारिश आने से पहले एकदम क्लीन रहे घर। इसी वजह से मेरे मतलब ये मिशन क्लीनिंग ही चल रहा है आजकल। ये जो है रूम, ये है साहिल का स्टडी रूम भी है और यहीं वो सोता भी है। तो इसमें ऐसा होता है ना कि उसकी ऑनलाइन क्लासें चलती है या फिर खुद भी सेल्फ स्टडी भी करता है, तो सुबह 6 बजे से ही वो यहीं बैठ जाता है। तो जिस टाइम में झाड़ू भी लगाने आती हूँ ना, तो मेरे को इतने अच्छे ढंग से झाड़ू भी नहीं लगाने देता वो इधर की साइड, इस वाले रूम में, क्योंकि उसको डिस्टर्ब होता है उसकी पढ़ाई के टाइम। तो मैं ऐसे ही फटाफट में जल्दी जल्दी नीचे से निकाल के चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ढंग से सफाई करने बैठी तो उसका फ़ैन ऑफ करना पड़ता है और वो करने नहीं देता है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तब भी उसका पंखा चालू ही रहता है, क्योंकि उसको गर्मी लगती है और उसकी क्लासें चलती रहती है इस वजह से। और आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चे घर पे हैं ना, लॉकडाउन की वजह से, या फिर अभी स्कूलें भी नहीं खुल रही है, ना कॉलेज खुल रही है ना स्कूलें। तो उस वजह से पूरे घर में आपको जहाँ कहीं देखो, मेरे कल जिस रूम की क्लीनिंग की थी मैंने, उसमें भी किताबें थी बहुत सारी। अब आज इस रूम में आई हूँ तो अभी समझ में ही नहीं आता कि मेरा कौन सा रूम किस चीज़ का है। यहीं मेरे भगवान जी भी रहते हैं, इसी में सोफ़ा भी लगा हुआ है, इसी में साहिल का बेड भी लगा हुआ, तो सब रूम में अलग अलग अपने अपने बेड लगे हुए हैं बच्चों के। और ये देखिए, सोफ़े पे कोई इंसान आए तो बैठ नहीं सकता मेहमान, उस पर उसकी साहिल की सारी किताबें फैली रहती है। और उसको ऐसे सेट करके रखने की बोलो तो वो बोलता है कि नहीं मैं पढ़ता हूँ, तो पता नहीं कौन से टाइम कौन सी बुक चाहिए मुझे पता नहीं चलता, इसलिए बैग में ना भर के वो यहाँ पे सारी सोफ़े पे रखे रहता है। और उसके पेन पेंसिल स्केल वगैरह जो भी है वो भी यहीं रखे थे, तो मैंने संभाल के वापस रख दिए, नहीं तो लड़ता वो मेरे से कि मेरी चीज़ों के क्यों हाथ लगाया है, मेरे घुमा दिया आपने ये वो। तो मैंने ढंग से वापस उसकी जगह पे रख दिया है। और ये जो सेंटर टेबल थी, पहले यहाँ सोफ़ा ही था पूरे में, लेकिन अभी साहिल का बेड इधर लगा है, तो 2 सीट सोफ़े की दूसरे वाले रूम में रखी है। इधर ये 3 सीटर वाला रखा हुआ है। टेबल को भी मुझे बेड के नीचे घुसेड़ना पड़ता है इधर, ताकि रूम में थोड़ी सी आने जाने की जगह रहे। और लॉकडाउन की वजह से कोई मेहमान भी नहीं आते, तो इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। और ना रद्दी वाला आ रहा है, तो सब जगह मेरे घर में पेपर 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 यही बिखरे पड़े हैं। इतने सारे हो गए कि कभी कभी मन करता है कि इनको बाहर उधर डाल के आग लगा दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, रद्दी वाला आ जाएगा तो दे दूंगी, फालतू क्यों इसको फेंकना पेपर को। और ये देखिए, इतने तो मेरे इधर ये वेस्टेज ही निकले, इनमें से नीचे गिर गए, धूल मिट्टी में हो रहे थे जो। और साहिल के पापा को मैंने बुलाया था कि इनको बाहर फेंक दो आप, तो वो आए थे। और बहुत ऐसे धूल मिट्टी बेड के नीचे से काफ़ी निकली है। और इसके बाद पोछे से इतनी मिट्टी बाहर नहीं जाती, क्योंकि सामने ही, जस्ट इसके सामने ही रोड निकल रहा है, तो गाड़ियाँ निकलती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है बाहर से, उसकी वजह से मुझे इसको धोना ही पड़ा था। और आप लोग कैसे हो कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या, क्लीनिंग के ही व्लॉग चल रहे हैं आजकल मेरे, तो अब शायद आज या हाँ, अब कम से कम अब फाइनली है मेरा। और इसको शायद मैं कल ना डालूं, 2-3 दिन छोड़ के डालूं, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे क्लीनिंग क्लीनिंग देख देख के। तो मैं उसके बीच में कुछ और डाल दूंगी, या फिर इसको ही डाल दूंगी, कुछ पता नहीं है अभी। तो अब मैं अच्छे से इसको धुल रही हूँ, और इसके बाद भी है जो बहुत सारा काम बाकी है मेरा। और अब जब मैं लगी गई हूँ ना क्लीनिंग के, तो मुझे मतलब एक बार ऐसे लग जाता है कि मैं अगर किसी काम को पकड़ लिया फिर उसको कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ, जहाँ तक संभव हो अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ती मैं।
अगर किसी काम में लग गई हूँ तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ती हूँ। जब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी तो मुझे था कि मैं पूरे घर को बारिश आने से पहले कंप्लीट क्लीन करूँगी। तो फाइनली अब काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो चुकी है मेरे घर की, और अब पूरा घर साफ़ है मेरा। बाहर का एरिया जो भी है उसको मैं बाद में करूँगी, रूम वगैरह सब साफ़ है। और ये देखिए, ये साहिल के मैथ्स के फार्मूले जो यहाँ लगा रखे हैं उसने अपने रूम में, इनको उठते बैठते पढ़ता रहता है या फिर पता नहीं क्या याद करता रहता है। तो और ये हो चुका है मेरा रूम क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए।